शक्ल के अंदर माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी और बहन के रूप में उसको विरासत के अंदर हिस्सा दे दिया। इससे पहले तो औरत का बहुत बुरा हाल था। तो ये रिश्ता, जैसा मैंने कहा, शादी से पहले बहन भाई अक्सर व बेशतर दोस्त भी होते हैं। बहन जो है वो भाई को बचा भी लेती है। तो पहले इस रिश्ते की खूबसूरती के बारे में बयान की, कितना खूबसूरत रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहन भाई का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। जो जुमला आपने कहा कि एक ही रहम में पले हुए बहन भाई होते हैं, एक ही दस्तरखान पे, एक ही बाप के पसीने की कमाई, एक ही माँ के रगों का दूध पी के सब बड़े होते हैं। और वाकई ये ऐसा रिश्ता है उख़्वत और मोहब्बत का कि कोई इसमें बिल्कुल भी मुज़ाहिरा नहीं है कि वाकई अल्लाह की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ और पाक रिश्ता। हाँ, बिल्कुल पाक रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन तो नहीं थी, मगर रज़ाई बहन उनकी थी, दाई हलीमा की बेटी। तो बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहनों के साथ भी बड़ा अच्छा, उनकी सहेलियों के साथ बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार करता। तो इसलिए बहनों की वक़्त इतनी है इस्लाम में कि जो जुमला आपने कहा कि इस्लाम से पहले क्या वैल्यू थी, इस्लाम में आने के बाद जो है अल्लाह ने बहनों का हिस्सा विरासत में रखा है बाप के माल में। तो आज जो भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते, आप यकीन करें हक़ तलफ़ी के ज़मरे में पकड़े जाएंगे। जैसे आपने कहा बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक दूसरे को आपने देखा बहन जो है ना, अगर कोई भाई की गलती हो तो उसको बाप की डांट से बचा भी लेती है। हाँ हाँ, और असल में अल्लाह ने औरत को बड़ा दिल दिया। और बहनें तो इस तरह की होती हैं, मैं यहाँ ये जुमला कह दूँ कि कोई दुनिया में ऐसी बहन नहीं है जो अपने भाई के लिए दुआ ना करती हो, लेकिन भाई बहुत कम है जो अपनी बहनों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये ऐसा रिश्ता है, तड़प तड़प के दुआएं देती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं मर्द जो है ना थोड़ा सा अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं करता, एक्सप्रेसिव नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस तरह से मामला मुआशरे का है ना, उसमें ऐसा उलझा हुआ होता है कि उसे याद भी नहीं आता। बहनों का मामला ये है कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, इनके यहाँ एक त्यौहार है, उस वक्त देखी उसकी मोहब्बत का, उस वक्त एक्सप्रेस जिसे कहते हैं ना, एक्सप्रेशन उसमें इजहार करता है जब उसकी शादी हो रही होती है। उस वक्त वाकई मैंने लोगों अक्सर बेशतर ये भी कहते हैं कि बहन भाई आपस में झगड़े भी होते हैं, ये भी होते हैं, कि इतना होता था। लेकिन उस वक्त जो उसकी कैफियत होती है, ज़रा वो कैफियत देखिए अब कोई बहन जब अपने घर से विदा हो रही हो। बिल्कुल, असल में बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो अपनी खुद 4 बहनें ब्याही हैं और क्या मेरा हाल हुआ है उनकी विदाई पे। ऐसा लगता है जैसे पाल पोस के अपने जिगर का टुकड़ा काट के दूसरे को दे दिया। सिर्फ ये होता है उस वक्त कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। मगर आज भी इतनी शादी को उनकी टाइम हो गया, 20-20, 25-25 साल हो गए, उसके बावजूद भी उन बहनों का हाल यही है कि ज़रा सा अगर पता भी लग जाए ना कि हमारे भाई को या हमारे किसी भतीजे को कुछ हो गया तो दौड़ी चली जाती है। ये बात बड़ी अजीब व गरीब है इनमें बहनों में जो होती है, मतलब अक्सर बहनों में ये बात होती है। और उसके बावजूद भाई उतनी वैल्यू नहीं समझते उनकी जितनी वैल्यू उन्हें मिलनी चाहिए उनकी मोहब्बत की वजह से। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार नबी ने फरमाया कि जो अपनी बेटियों की किफ़ालत कर देगा, 3 बेटियाँ 2 बेटियों की, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। मिंबर शरीफ पे बैठे हुए थे तो एक साहबी ने उठ के ये पूछा कि हुजूर किसी की बेटी ना हो, बहनें हो? वो भी। तो बहनों की जो मोहब्बत है, उनकी किफ़ालत, उनकी तरबियत और उनके साथ उनके हुस्न सलूक और उनकी शादी कर देना, वो आपको जन्नत तक ले जाएगा। अगर किसी के वालिद नहीं है तो अब ये जिम्मेदारी भाइयों पर आयद हो जाती है खुद ब खुद ही कि वो उनकी शादियाँ करें, उसके लिए अच्छे घराने के बाप का दर्जा हासिल है। बड़े भाई को तो बाप का दर्जा हासिल है। बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढना, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए इंतज़ाम करना और दुआएं करना, ये भाइयों की मोहब्बत का एक हक़ है। आप यकीन करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। अब जिस घर में कमज़ोर बहनें हैं जिनके बाप मर गए, भाई की किफ़ालत में हैं, अगर वो भाई उनकी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी समझ के किफ़ालत कर दे तो ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। असल तो आखिरत का मामला ये है। और आप यकीन करें इतनी बरकत होती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर जो लोग अपनी दिहानियों पर ख़र्च करते हैं, दिहानियों में सिर्फ बहनों को नहीं मानता, बहनों के साथ बेटी भी हैं, फूफिये भी हैं, खालाएँ भी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं। अगर आपकी माँ की डेथ हो गई तो आप अपनी खलाओं के साथ उससे सलूक, उन्हें चिपटना, एक्सप्रेस करना, उनसे मोहब्बत जाहिर करना,
ये सब आपको ध्यानियों की तरफ राग़िब करने वाली चीज़ है। तो अच्छा, इसलिए इस रिश्ते में पहली खटास मुजाहिद साहब उस वक्त आती है, हल्की फुल्की जो शुरुआत होनी शुरू होती है, इधर भाई की शादी हुई, उधर जब तक बहन की शादी हुई यहाँ तक भी चलता। जब भाई की शादी होती है ना, तो फिर इस रिश्ते के अंदर थोड़ा सा कशीदगी शुरू होनी शुरू होती है। असल में मोहब्बत बढ़ती है ना, वो तो सब रिश्तों में होता है। अब जब शादी होगी लड़के की तो उसका माँ से भी थोड़ी सी दूरी होगी, बहनों से भी होगी। वो वही एक्सपेक्ट करती है कि वो वही वाला हमारा भाई बना रहे, नहीं हो सकता। मोहब्बत तो उसके अंदर थी ना, वो है उसे तुम्हारी भी मोहब्बत, लेकिन जो नई बच्ची आई है, जो अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के आई है, उसको भी तो उसे टाइम देना है। वो टाइम थोड़ा सा निकाल दें, साल 6 महीने का, बच्चा अच्छा हो जाए नई आने वाली को, उसके बाद फिर आपका भाई नॉर्मल हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। और होता है, जो लोग अपनी बहू को टाइम दे देते हैं उनके घर के माहौल ख़राब नहीं होते। तो नंदों को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारी भाभी जो आई है हमारे भाई के लिए आई है, इसे हराम से बचाने के लिए आई है, हमें इसकी इज्जत और मोहब्बत करनी चाहिए। जो वो आई है उसके लिए भी तो कुछ जरूरी है ना, दोनों के लिए ज़रूरी है इसको तवाज़ुन बरकरार रखना। अब जो मैं जुमला कह रहा हूँ ना, जी, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई एक बार कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक जो अपने लिए पसंद करो वो सामने के लिए वाले के लिए पसंद ना करो। दूसरे जो हकूक़ बयान हुए हैं मुसलमानों के, मैंने किसी प्रोग्राम में आपको बताया था, उसमें वो बहनें भी हैं, भाभी और नंदे आपस में बहनें भी हैं। इस रिश्ते में भाभी नंद भावज का रिश्ता होता है, इसमें जो खटास सी कहीं ना कहीं शुरुआत होनी शुरू होती है ना, उसके अंदर वो भाई एक तरफ शौहर है, तो कहीं ना कहीं वो भी पिसता। तो इस रिश्ते को तवाज़ुन कैसे बरकरार, तवाज़ुन मर्द के हाथ में है, उसे हिकमत से काम लेना चाहिए, उसे अपनी बीवी को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए, अपनी बहनों को भी वैसे ख्याल रखे। इस वजह से चाहे उसके पास टाइम नहीं है, अगर अपनी बीवी के लिए वो 4 तोहफे ला रहा है, एक अपनी बहन के लिए ज़रूर लेके आए। उसकी वजह है कि उसे एहसास ना हो, वरना वो तो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी कि अच्छी शादी हुई मेरे भाई की, मैं तो बिल्कुल ही इससे कट गई। ये नहीं करना, अपनी बहनों का भी ख्याल रखना है। आपकी हैसियत कम है, आप जो है आपका माल भी बट रहा है, आपकी मोहब्बत भी, आपका वक्त भी, आपकी सेहत भी, सभी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप कम से कम उसे 0 पे ना लेके जाएं, आप उसे 100 से 50 पे ले आएँ। लेकिन आप उसे अगर 0 कर देंगे तो वाकई फील करेगी, फिर वो उसकी दुश्मन हो जाएगी। वो जो आप कह रहे हैं ना, ये कहाँ से खटास आती है, उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि मर्द का झुकाव सारा का सारा नई आने वाली भी हो जाता है, अब पिछले रिश्तों को वो बेबैरा सा हो जाता है उनसे, चाहे वो माँ हो या बहनें हो। हम इसमें मर्द को ये चाहिए हिकमत के साथ ले मामले को, और अपनी बहनों को 50 पे लिया है, 25 पे लिया है, 0 पे ना लाए। देखिए ये सब चीज़ें हम तवाज़ुन, छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें चलती रही। अब एक और इसके अंदर रिश्ते की वजह से खटास आती है, बहन का हक़ है विरासत के अंदर, और ये हक़ तलफ़ी है, हुकूक़ुल इबाद, चाहे हम कितने बड़े आलिम मौलवी हो या कुछ भी हो, अगर हम उसका हक़ नहीं, वो बात अलग है, बहन छोड़ दे, अपना आप माफ़ कर दे, लेकिन उसका जब तक हम उसको मालिक ना बना दें तब तक हमारा वो उसका हक़ अदा नहीं हुआ। वो इस डर से अक्सर व बेशतर बहनें छोड़ देती कि भाई हमसे रिश्ता ख़त्म कर लेगा, और कई भाई कर भी लेते। तो वो उसकी वजह बताइए कि अगर इस वजह से रिश्ते में खटास आ रही तो कितना बड़ा गुनाह का। ये मैं जुमला सुनता हूँ माशरे में, जो आपने कहा कि माफ़ कर दे, क्यों माफ़ कर दे, क्यों कर दे, उसका भिखारी हैं आप, क्यों माफ़ करा रहे हैं? आप मर्द हैं, अल्लाह ने आपको गट्टे दिए हैं, वो आपकी बहन का हक़ है, अल्लाह ने उसका हक़ तय किया, कुरान में फ़र्ज करार दिया, सूरह निसा तो हकदार है उसकी। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अपनी बहनों का हक़ खुशदिली से दें। मैंने ये कहा कि वो लोग वो इस वजह से माफ़ कर देती है कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वो माफ़ करना नहीं हुआ, वो तो वजह उसकी वो हुई कि अपना रिश्ता बचाना, वो अल्लाह के यहाँ जन्नत में होगी और ये पकड़ा जाएगा। उसने कोई दिल से माफ़ थोड़ी किया, उसने तो रिश्ता बचाने के लिए माफ़ किया। रिश्ते बचाने वालों में है वो, ये रिश्ता तोड़ने वालों में। अगर उसे एक खदशा है, देखें वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ से, जिसके शर से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। अब अगर आपकी बहन को ये ख़तरा है कि मेरा भाई रिश्ता तोड़ देगा, तो वो कहाँ महफूज हुई? फिर आपके शर से महफूज तो नहीं ना हुई, कहाँ ईमान हुआ आपका? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में आपके हराम करके गए दूसरा का माला, आप ये कह रहे हैं कि मेरी बहन ने मेरे से माल मांग लिया, कैसी बहन है? यही तो सुनने को मिलता है कि अगर किसी की बहन हिस्सा मांग भी लेना तो वो रिश्ता इस तरह तोड़ते हैं, लो जी बहन ने हिस्सा मांग लिया, हमने इसकी शादी नहीं की। अरे भाई तेरी भी तो शादी तेरे बाप के माल से हुई थी, खुद ने कमा के भी की, बहरहाल वो तो हकदार है ना, वो हकदार उसका तो खत्म ना बाप के हिस्से में है, भाई के हिस्से में नहीं है। वो एक कलाला के लिए कहा गया, एक आयत है कुरान में कि अगर किसी का कोई वारिस ना हो, किसी मैयत का, और उसकी सिर्फ बहन हो, तो उसका हिस्सा उसमें कुरान ने बयान किया, वो मैयत कलाला कहलाती है। बाकी वैसे विरासत में भाई की बहन का हिस्सा नहीं है, बाप की विरासत में है। भाई जो मारते हैं वो बाप की विरासत का हिस्सा मार लेते हैं। और ये नाम पे मेरे अपने सामने अपने रिश्तेदारों की बात आई कि हमने तो बहनों की शादी कर दी,
इसलिए नहीं। अरे भाई शादी तुम्हारी बाप के माल से तुम्हारी हुई, इससे बेहतर होता कि खाली मस्जिद के अंदर निकाह करते और उस साथ में उसको विरासत देते। वो आखिरत बचाने वाली बात थी, आखिरत भी बचती। ऐसे लोग भी देखो, हर तरीके के लोग हैं। एक मिसाल कायम होगी उससे। आप ये देखें कि मेरे पास एक मेरे अपने बहनों का फ़ोन आया जब उनके फादर की डेथ हुई अगले ही दिन, कि जी मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। उसके 4 या 5 बहनें और खुद अकेला। आप देखो माल सारा जा रहा था उसका। तो मैंने कहा अगर तुझे वाकई अपनी आखिरत बचानी है तो स्पून भी बांट देना। सही बात है। और उस बंदे ने यही किया जी, वो मिसाल कायम कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने सारे बर्तन इकट्ठे करके 2 हिस्से बहनों के करे, 4 बहनें हैं शायद, और 1 हिस्सा अपना, और सब हिस्सा हाथ के हाथ उसने बांट दिया। जो भी पैसा था कैश, उनकी अच्छी खासी जदादें थी, बाग थे, बर्तन थे, वो सब उनने अपनी बहनों में बांट दिया। और अल्लाह के यहाँ सुरखरू उसके बाद जितनी उसकी कमाई हुई, यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि अगर बाप के मरते ही आपने विरासत बांट दी तो बहनों का हिस्सा आपने दे दिया। अब जो बिजनेस है, जो आपके हिस्से में मामला है, उससे आप जो तरक्की करेंगे उसमें बहनों का कोई हिस्सा नहीं। अगर आपने अगले दिन नहीं बांटा, बाप की डेथ के दिन ही नहीं बांटा मामला, और आप वो बिजनेस करते रहे, आपने 10-20 साल बाद बांटने की कोशिश की, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मेहनत का है। उस बिजनेस में भी हिस्सा रहे हो। हाँ, तमाम कमाई में, क्योंकि वो बाप की कमाई से आगे बढ़ा है। तो इसलिए मैं तमाम नाज़रीन को आगाह कर दूं कि जब अपने बहनों का हिस्सा देना हो, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, बाप के मरने वाले दिन ही तय करें कि हम आज ये हिस्सा अलग कर रहे हैं और ये दे रहे हैं। टाइम ले लें उनसे कि भाई हमें 10-15 दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, लेकिन दें जब ही। दूसरी बात यह है कि इनका दिहानियों का, बहनों का जो ख्याल रखने की बात है ना, ये मैं एक हदीस सुनाता हूँ। एक बार एक साहबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हुजूर मेरा रोज़गार नहीं चलता, मैं बहुत परेशान हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी बहनें हैं कि हाँ हैं, कि उनकी दावत कर दे। इसने तो सर पकड़ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तो अपने खानों को नहीं है, मैं उनकी क्या दावत करूँ, कि देख घर में कुछ ना कुछ तो होगा। ये थी नबी की नज़र। तो वो घर गया भागा हुआ और बीवी से पूछा कुछ है। उसने सारे बर्तन वर्तन टटोल के कहा जी कुछ नहीं है, बस ये थोड़े से जौ पड़े कि यही पका दे। उसने वो जौ पकाया, उन बहनों को बुला लिया, दावत कर दी उनकी। आप यकीन करें, ये लिखा हुआ है रिवायतों में, उसके बाद इतना माल बरसा है उसके ऊपर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बहनों की दावतें भी किया करें, जब वो कभी मिलने आए उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दे के भेजा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन तो थी नहीं, बेटी थी। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उनका हाथ चूमते थे, उनका माथा चूमते थे, उन्हें अपनी चादरें बिठाते थे। जब कभी सफ़र से वापस आए तो उनके हुजरे के पास ज़रूर जाते थे, मतलब वहाँ आवाज़ दे के फातिमा को ज़रूर दे। तो ये मोहब्बत अपनी बहनों की अगर आप करेंगे, क्या होता है, सब अपने अपने घर के अमीर हैं। अगर आप 1 किलो सेब या 2 किलो आम या कोई बिस्किट का पैकेट अपनी बहन को, इतना फ़ख्र से उनका सीना चौड़ा होता है कि मेरे मायके से कोई चीज़ आई है। आप यकीन करें, ससुराल वालों को खिलाते हुए बताती हैं कि मेरा भाई दे गया। तो ये दिल बड़ा करें इस मामले में अपनी बहनों के लिए। आपको लाजमी बात है, उसका कई गुना अल्लाह ज़्यादा देगा। अगर आपने अपनी बहनों के लिए इस तरह के सिलसिले शुरू कर दिए, आप बाहर जाएं, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ ला रहे, हल्की फुल्की कोई एक चीज़ अपनी बहन के लिए लिया। एक इसके अलावा एक और पहलू भी है इसका। ये तो खैर विरासत की बात हुई, और अब अक्सर बेशतर लोग बाग जो इससे निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे भी रहे हैं। और हम देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा और लोगों के मुकाबले बहुत आगे है। हमने कोविड के अंदर देखा लोगों की कितनी मदद की है इस तरह से, और वाकई काबिल सताइश है। दुनिया में किसी ने नहीं की इतनी जितनी इस उम्मत ने एक दूसरे की किया। बगैर मज़हब मिल्लत लोगों की मदद की है, यहाँ तक कि उनके वारिसैन भी उनकी जो बॉडी से छोड़ के चले गए, इन लोगों ने की मदद की। तो उम्मत मुस्लिमा खैर के कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अखलाकी चीज़ें पस्ती की तरफ चली गई हैं और इसमें कमी आ रही है। जैसे एक और इसका पहलू है, मैं आपको बताऊं, अगर खुदा न खास्ता कोई बहन ऐसी रह गई जिसकी शादी नहीं हुई है, नहीं हो सकी किसी, आजकल हम देख रहे हैं माशरे के अंदर, क्योंकि हमें मुतअद्दिद शादियों का रिवाज भी नहीं है। जब लड़की रह गई ना तो फिर उसकी शादी लोग करते भी नहीं है, या किसी वजह से कोशिश भी कि नहीं हो पाया, कोई नहीं मिला उसके मद्दे मुकाबिल रिश्ता। एक वक्त ऐसा था कि वो खुद ही इनकार कर देती है। सबसे पहले तो उसकी शादियों का ज़िम्मा किसी भी वक्त में उसकी शादी करे, लेकिन अगर वो रह गई तो हमने उसके घर के अंदर हालात सही नहीं देखे, नौकरानी से बदतर हालात देखी। मैंने कई घराने देख चुका मुजाज साहब ऐसे। असल में उनके सामने जो है ना वो आखिरत नहीं है, वो सिर्फ दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। वो बहन जो कल तक तुम्हारे वो तो मासूम है, अजीज थी, हाँ। अजीज थी, आज उसका क्या हाल बना भाई देखो, रिश्ते कराना, शादी कराना अल्लाह के हाथ है। उसके इन लोगों को उसका खाना भी ऐसा वो करता है, 1-1 महीना बांट लेते हैं आपस में, भाई या ना 1 महीना वहाँ रहे, 1 महीना, ये क्या, ये तो भाई माँ बाप के लिए भी कर देते हैं, बहनों के लिए भी कर देते हैं।
असल में तो वैसे तो उसका इंतज़ाम करें, वरना उसका वजीफ़ा बंद है कि वो खुद मुख्तार हो, उसका कोई ऐसा सेटअप करें कि उसकी अपने घर में इज्जत बनाए, हर चीज़ में उसे पूछें, उसे एहसास कमतरी ना होने दें। जायदाद में तो वो भी हकदार है बाप माँ बाप है, लेकिन देते तो नहीं, मानते तो नहीं, करते तो नहीं। असल चीज़ तो यह है वो इल्म ही क्या जिस पे अमल ना किया जाए। इल्म अमल वालों का दर्जा ज़्यादा बताया अल्लाह ने कुरान में बनिस्बत इल्म वालों के। अगर आप अमल नहीं करते तो आपकी सिर्फ मालूमात है, वो इल्म या तालीम नहीं बनती। वो कोई फायदा नहीं उससे। तो इसलिए अगर अपनी बहनों का वो तो आप उससे ज्यादा गुनहगार हैं जिसे इल्म नहीं है इस चीज़ का। असल में ये तो आप उंगली अल्लाह पे उठा रहे हैं अगर आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। उनकी शादी अल्लाह ने नहीं होनी दी। कुरान में अल्लाह ने कहा कि पत्ता भी नहीं गिरता मेरी मर्जी के खिलाफ। उनकी शादी का हिसाब, उनकी यही आजमाइश रखी है अल्लाह ने कि उनकी शादी नहीं हुई, कोई ना कोई वजह रही होगी। जिम्मेदार तो मान लो अल्लाह ने, तो अल्लाह के इल्म से तो हुआ है काम। तो आप उंगली उस पर नहीं उठा रहे, आप बेहुरमती उसकी नहीं कर रहे। अगर आप ये समझें कि ये भी हमारी बहन है और ये मासूम है, ये माजूर है, किसी वजह से इसका निकाह नहीं हो पाया, तो कम से कम उसे बर्दाश्त करें, पेशेंस रखें, उसके लिए दुआ भी करें। आप यकीन करें अगर हम अपनी ध्यानियों का इस तरह से ख्याल रखते हैं तो हमारे लिए आखिरत बहुत आसान हो जाती है। और उन्हें एहसास कमतरी से निकालें, उन्हें अपने मुआशरे का एक हिस्सा बनाएं, उन्हें हर चीज़ में आगे आगे रखें। शादी हो, ब्याह हो, घूमने जाना हो, रिश्तेदारियों में जाना हो, उन्हें बिल्कुल वही वैल्यू दें। लोगों के सामने उन्हें नीचा ना दिखाएं, उन्हें डांटे डपट ना करें, बल्कि उनका दिल बड़ा करें। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमारा भाई हमारे बाप की जगह है, हमारा बाप चला गया, हमारा भाई जिंदा है, ये हमें इज्जत भी देगा, इज्जत दिलाएगा भी। लेकिन जब हम उन्हें झिड़कियाँ देंगे, बच्चों के सामने अपने कुछ का कुछ कहेंगे, तो ना बच्चे इज्जत करेंगे, ना हमारी बीवी इज्जत करेगी, और वो उन्हें हकीर समझेगी। वो तो ज़िंदगी काट ही देगी जिस तरह से भी है। लेकिन आप यकीन करें अल्लाह के यहाँ आपका मकाम क्या होगा? नहीं, मजलूमों की आह अल्लाह तक पहुँचती है और खिला देती है। हदीस पाक बता रहा मैं आपको, मजलूम की आह के बीच में कुछ नहीं होता, सीधी अल्लाह तक पहुँचती है। हाँ, तो आपने ये ज़िंदगी जो जी रहे आप ऐश की, उस ज़िंदगी में उसका हिस्सा है, वो आपकी माँ के रहम में पली हुई है। रहमी रिश्तों का ख्याल रखना, उनकी कदर करना, उन्हें जोड़े रखना। कुरान ने हुक्म दिया कि उन रिश्तों को ना तोड़ो जिन्हें अल्लाह ने जोड़ के भेजा। आप ये देखो कि आपकी बहन अगर कोई अब है, माँ बाप आपके मर चुके, या बाप मर चुका या माँ मर चुकी, आप 100 करोड़ रुपए लेके घूम लो, मुझे सगी बहन लाके दिखा दो, सवाल ही नहीं उठता। तो ये है वैल्यू बहनों की। हम ये सोचें कि हम सब कुछ देके भी अपनी बहन नहीं खरीद सकते। एक और इसका पहलू, अगर वो बहन बेवा हो गई है तो उसके बच्चे भी हैं, एक तो उसकी जायज़ शादी की, उसकी शादी करनी चाहिए, समझे। बच्चे नहीं भी हैं या है भी हैं और बच्चे भी हैं, तो उसके साथ क्योंकि वो आकर के फिर मायके बैठती है, उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की वाली जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है। लेकिन इसकी तब भी हालत जो है बहुत गैर होती है जब ये घर आकर के बैठ गई, एक के विरासत में भी हिस्सा ले लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ, अब ये हमारे घर पर आकर फिर दोबारा से जिम्मेदारी यहाँ पर मुसल्लत हो गई। असल में एक तो वो बेवा, बहुत सी औरतें नहीं करती निकाह कई बच्चों की वजह से, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। उनका हल मैंने शायद किसी प्रोग्राम में पहले किसी और चैनल पे बताया था, मैं आज आपको बताता हूँ। उसके लिए चाहिए कि तमाम रिश्तेदारों को मिलके, चाहे ज़कात के पैसे हों, अगर फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं है उस औरत की, तो वो एक फ़ंड इकट्ठा करें और उसका अपना एक मकान अलग दिलाएं, चाहे एक कमरे का हो, और उसके किसी बच्चे को कोई कारोबार का सेटिंग उसका करके दें और ज़कात की मद में से कर दें, चाहे उसे खुद मुख्तार बना दें। सबसे पहले उसकी दिलजोई करना, क्योंकि जिस घर में खेलती कूदती फिरती थी, आज वो उस घर के अंदर गैर की हैसियत से दाखिल हुई है। उसके सर पे से जो एक साया जो निगहबान दिया था वो भी उठ गया। अब वो उन जो अब घर के अंदर अफराद है ना, उनके अंदर वो अपने आप को गैर महसूस कर रही है। नहीं, असल में बात यह है ना, देखो आरिफ भाई, ये मुआशरा जो है ना, ये रिश्तों से ही चलता है। जब वो किसी नए घर में एकदम आ गई ना, तो उस घर का निज़ाम तो धर्म भरम होगा। नहीं, वहाँ से जब वापस शुरू में जब आती है ना, के बाद मैं वही बता रहा हूँ, जब शुरू में आती है वहाँ से वापस, तो बहुत लोगों को सिंपैथी होती है, घर वालों को अरमान भी करते हैं कि बेचारी इतनी कम उम्र में मुंह पर करते हैं, पीछे नहीं करता। पीछे उसके बाद जब वो टाइम गुजरने लगता है और उसकी दखल अंदाजी, तान-तान मिलते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। शौहर को कमबख्ती ये था, वो था, खा गई और मार दिया, ये जाने क्या क्या मिलता है उसके तान-तिशन में। साहब, ये माशरा है, ये खानदान के लोग हैं उसके, जो आजकल माशरे में सुनने को मिलता। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चाहिए कि एक हैंडसम रकम इकट्ठी करके उसका अलग सेटअप करें, उसे उस घर में ना रहने दें। जो पहले से लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना करें। आप समझो ना, प्रैक्टिकल बात करो, ये जज्बाती बात है जो आप कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले आपके सामने हालात का नक्शा खींचा, अब मैं हल की तरफ। हाँ, हल जो है वो ये है कि उसका तमाम रिश्तेदारों को मिलके, अमीर रिश्तेदारों को, एक छोटा मोटा घर
और उसका कोई वजीफा बांधे जब तक उसके बच्चे बड़े ना हों, और बच्चे बड़े होते ही या तो वो जॉब करें, उनकी तालीम का कुछ ना कुछ वजीफा बांधें, अपनी ज़कात में से बांधे चाहें, और उसे खुद मुख्तार करें, पैरों पे खड़ा करें, उसे ऐसा कमतरी का शिकार ना बनाएं, उसे हकीर ना बनाए कि लोग जो आप बात कह रहे हैं कि ये तो मियाँ को खा गई है, ये तो यहाँ आके पड़ गई है। जब वो आएगी और उसके बच्चे आएंगे, वो दंगा भी करेंगे, दखल अंदाजी भी करेंगे घर में, उस टाइम भाभी को बुरा लगता है, और वो वाकई इसलिए बुरी लगने लगती हैं। शुरू में तो ये भी बड़ी मसलूम होती हैं, लेकिन जब ये अपना हक जताना की शुरू करती हैं अपने भाई पे या उसकी चीज़ों पे, तो फिर भाभी को और उसके बच्चों को बुरा लगने लगती हैं। इसलिए इसका हल ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा सा सेटअप उसका कर दें, चाहे किराए का मकान दे दें और वो किराया आप पेश करते रहें, इसी तरह उसके वजीफा बांधें जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, उसके बच्चों को सेट करने की कोशिश करें। मेरी अपनी फैमिली में ऐसा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, आज वो लोग इज्जत की ज़िंदगी जी रहे, उन्हें मतलब उन्हें हमें भी फ़ोन करना नहीं पड़ता। अब एक मयारी उनकी ज़िंदगी है और हमने किसी को शो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए लोग। मैं तो वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जो आपके घरों में डिस्टर्बेंस भी पैदा ना करे और आपके रिश्ते ही बचा के रखे, वरना रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। अब बहन जो है वो हर टाइम शिकायत में रहेगी, मेरे भाइयों ने मेरा साथ ही नहीं दिया, तो एक कहीं वन साइड होगा, फिर वो परेशान होगा। इसलिए इसका हल है कि उसका सेटअप अलग करें, उसे खुद मुख्तार बनाएं, उसके बच्चों को पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें। आजकल तो हमारे माशरे में लोग ये देखते हैं ना, कोई ऐसी बेवा हुई उसके बच्चे कुछ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी टांग खींचते हैं। टांग नहीं खींचना आरिफ भाई, हाथ खींचने हैं, हाथ खींच के उन्हें ऊपर करना है। तो मैं सब नाज़रीन को ये बात कहूँगा, टांग खींचना बंद करें। इस्लाम जो बताता है वो हाथ खींचने की बात करता है कि आप लोगों को फर्बे करें। ज़कात की जो मद है ना, ज़कात का एक लफ्ज़, ज़कात जो लफ्ज़ है उसका एक मीनिंग लुगत में फर्बे करना भी है। तो आप अपने ख़ास तौर से यतीम बच्चों को, रिश्तेदारों को फर्बे करें और अपनी बहनों को सेट करें, अपनी बेटियों को, बेटियों में बहनों जो बेवा होकर आ गई उनका अपना एक म्यार ज़िंदगी का बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत बरकतें देगा और इसी ज़िंदगी में आपको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक पर भी बहन भाई के रिश्ते पे या बहनों का शादी के बाद भी रिश्ता भाई है किस तरह से कायम रहे, किस तरह से ख्याल रखें, बहुत अच्छी तरह से आपने खुल करके इसकी वजाहत सुनाई। एक मरतबा आपका फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि मुजाहिद साहब ने किस तरह से इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में, जो बहन भाइयों का खूबसूरत रिश्ता है, जब शादी के बाद कहीं ना कहीं दूरियां बन जाती हैं तो उन दूरियों को किस तरह से कम रखें, किस तरह से मोहब्बत कायम रखें, या किसी के साथ भी परेशानी अगर लाक आई है तो उस वक्त उसका किस तरह से ख्याल रखें।